मौजिज़े मौजिज़े मौजिज़े। बस मदनीपुर ब्रांच से दिबिन मांझी इसका नाम है और कहते हैं कि ये स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन धूप है आज। मदनीपुर ब्रांच से ये स्पॉस ये कहते हैं कि ये राइट पैर पर गिर के स्कूटी का भार आया, हड्डी टूट गई थी और बैसाखी के सहारे चलते थे। आज सुबह जब आए अब खुदा ने छुआ, पूरी तरह से कहते पैर ऐसा हो गया कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। ओह मौजिज़े मौजिज़े मौजिज़े। ये भी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। 2.5 साल से ये व्यक्ति पूरी तरह से बेड के ऊपर था अपोस्टल जी, पूरी बॉडी जकड़ी हुई थी। आज 2.5 साल के बाद पहले तो खड़ा हुआ और एकदम से करंट बॉडी में दौड़ा, उसके बाद व्हीलचेयर को छोड़ के खड़ा हुआ और चल पा रहा है। पूरी तरह से आज हील हो चुका है भाई। आज और मसली आप मैदनीपुर ब्रांच से प्रियंका इवल स्पिरिट के अटैक हो रहे थे, कहते जैसे आज प्रेयर की मैदनी प्रियंका इनका नाम है और कहते तभी उल्टी आई, उल्टी से कहते मुंह से रसौली बाहर आई, ब्लड वाली रसौली मुंह से बाहर और पूरी तरह से डिलीवर है ये बहन। तारीफ करो जोर से। मौजिज़े मौजिज़े। और ये जो लड़की जो है कहते घुटना टेढ़ा हो गया था और कहते हड्डी पूरी तरह से एक साइड को ट्विस्ट थी जिसके वजह चल नहीं तारीफ पा करो रही थी। जोर से। एक टेस्टमनी और बस, दैट्स इट। और कोई भी एक testimony। दुबई ब्रांच से बस भारती की टेस्टमनी है, कहते हैं कि इस बहन को पीरियड आते थे लेकिन बहुत हैवी ब्लीडिंग थी, खुदा ने छुआ 3 रसौलियां इस बहन के अभी गुप्तांग से बाहर आई और पूरी तरह से फ्री हुई है। ओके एक टेस्टमनी और, उसके बाद ये रुमाल पकड़ लो। सुनो, कोई जना अगर जिंदा है तो बिना ले हैंड के वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। कहने का मतलब है कि अगर तुम पत्थर हो तो कोई बात नहीं, अगर जीवित हो तो ले हैंड करवा के जाना। और थर्सडे और संडे मिस, बोलो अपने पड़ोसी को मिस। बैप्टिज्म लिया हुआ सबने? कितनों ने नहीं लिया वो हाथ खड़ा करो। नहीं लिया? जिन्होंने नहीं लिया वो आगे क्यों बैठे भाई? कोई बात नहीं, आप आगे हो और आगे ही रहोगे, अभी ले लोगे आप। तो बैप्टिज्म ले लो मीटिंग के बाद। कपड़े नहीं है, मैं आपको दूंगा कपड़े भी, आ जाओ, डोंट वरी। लोग बहाना लगाते कपड़े नहीं लेके आ, मैंने कहा मेरे कपड़े ले जा, चल बैप्टिज्म ले जा। हालेलुया। क्योंकि अगले संडे टीम भी क्या करेगी, ये जो पार्टीशन है इसे आप चौड़ा करेंगे और उधर की ओर। ओके, मुझे आगे ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। ओके, इसको थोड़ा सा और आगे करना है, 10-20 फुट। तो संडे आपकी फैमिली का कोई मेंबर घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगले संडे एक डिक्लेरेशन, एक डिलीवरेंस और एक स्पिरिचुअल हम जाएंगे उन चीजों में और प्रैक्टिकली आप फ्री होंगे और जस्ट वो असर आपको नजर आएगा। आप अपनी टेस्टिमनी दोगे कि 8 साल पहले उस मीटिंग में मैंने इस चीज से फ्री हुआ था। देखना। हालेलुया। एक टेस्टिमनी को सिर्फ हम सुनेंगे क्योंकि टेस्टिमनी खत्म नहीं होगी। मुझे ले हैंड में जाना है थर्सडे, लोगों को जल्दी थी, कुछ लोग चले गए बिना ले हैंड, तो मैं चाहता नहीं आप बिना ले हैंड के वापस जाएं। एक टेस्टिमनी को सुनेंगे, उसके बाद आप ले हैंड स्टार्ट करेंगे, मैं उन लोगों के ऊपर प्रेयर करूंगा और वर्शिप करेंगे। और इस बहन का नाम जस्सी गुरदासपुर से, ये कहते हैं कि इनकी मैरिज जो है 2015 में हुई, उसके बाद कहते हैं रेगुलर पीरियड हो गए और हैवी ब्लीडिंग होती थी और कहते हैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, कंसीव नहीं हो रही थी। और जब डॉक्टर के पास गए तो इनके पेट की स्कैनिंग हुई, उसमें बताया कि यूट्रस में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां थी और साथ में कहते राइट साइड फिलिपियन ट्यूब पूरी तरह से ब्लॉक थी और कहते कि एग बिल्कुल नहीं बनते थे और 8 साल लगातार मेडिसिन खाते रहे। अनगिनत 15 डॉक्टर्स इन्होंने लिखा कि अलग अलग तरह के स्पेशलिस्ट बेबी के डॉक्टर्स को दिखाया। ओके, ये मेरे को देना। आप किस जगह के हो? गुरदासपुर से। और आपने कितने डॉक्टर चेंज किए? 15। और कहाँ कहाँ किए? गुरदासपुर तो बाहर भी, गुरदासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। गुरदासपुर तो बाहर किथे? ਇੱਥੇ ਦਸੂਏ, ਮੁਕੇਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। मतलब गुरदासपुर के साथ जितने, गुरदासपुर के बहुत सारे, गुरदासपुर ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ
ਤੇ ਬਲੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈ, ਟਿਊਬ ਐਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨੇ। ਰਸੌਲੀਆਂ ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੱਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਦਾਰਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰ? ਦਾਰਾਪੁਰ ਦਾਰਾਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਸੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਨੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਸੂ ਮਾਂ ਦਾ? ਵੀਰੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ? CNI ਚਰਚ CNI ਚਰਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ? ਦਾਰਾਪੁਰ ਓਕੇ, ਵਗਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੁਣੋ, ਲਾਈਫ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਗੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਸੀ ਦੋਨੇ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਰਿਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ 2-2 3-3 ਬੇਬੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। कहते हैं ਜਿਹੜੀ दरानियां जेठानियां देवरानी और जेठानी सबके 2-2 बच्चे थे और कहते इन्हीं के कोई भी औलाद नहीं थी। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇਠ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜੇਠ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਿੰਟੂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੀ ਆਉਣਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਦਲਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ? ਬਦਲਾ ਪਾਪਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦੇਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। 8 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। सारी ovaries be healed, baby. ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਨ? ਪਾਪਾ। ਹਾਂਜੀ उस दिन लड़ाई नहीं हुई, बच गए तो ही हैं। नहीं पापा। फिर से देखेंगे प्रेयर लाइन को। सारी ovaries be healed. ऐसे ही रखो इसको। अब आधे में अभी वाली सिस्टर रखो, आधे में मेरे को घटा दो। जूम करो जो ले हैंड वाली लाइन को, सिस्टर के फेस को जूम करो। ओके, आपने लिखा कि जब ले हैंड प्रेयर हुई और आप जब नॉर्मल चेक करवाने डॉक्टर के पास गए तो सेम मंथ आप 8 साल के बाद प्रेग्नेंट थे। हाँ जी पापा। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू। डॉक्टर दे कोल क्यों गए तुही? रेगुलर चेकअप? हाँ जी चेकअप मेडिसिन ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਦੇ सुनी टेस्टिमनी? अब कौन डॉक्टर इसे डिनाई कर सकता है? कोई डिनाई नहीं कर सकता। रिकॉर्ड है, आपके डॉक्टर्स का रिकॉर्ड है, आपकी रिपोर्ट्स। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸੁੱਟਤੀਆਂ? ਹੁਣ ਸੁੱਟਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਾੜਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਣੀਆਂ। कभी मत साड़ो रिपोर्टें, वो आपकी गवाही है। यस पापा। हाँ, स्कैनिंग, ट्यूब नहीं, एग नहीं, ये नहीं, वो नहीं, स्कैनिंग है, टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, वो सारे सबूत हैं। और इमेजिन करो कि जिस दिन प्रेयर हुई सेम मंथ प्रेगनेंसी रिसीव हुई, सेम मंथ बेबी कहाँ है आपका? लो जी, काका देख लो। मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू मेरा यसू यसू। ये बच्चा एक जीवित गवाही, और मैं स्पिरिट में क्या देख रहा हूं? आप अपनी गवाही को पकड़ के खड़े हुए इसी तरह से, और वो बच्चा आपकी फाइनेंस की गवाही है, वो आपकी हीलिंग की टेस्टिमनी है, वो आपके परिवार के सेव होने की गवाही है। आमीन बोलो, रिसीव कर लो इन द नेम ऑफ जीसस। जब ले हैंड हुआ, कहां गई रसौली?
कहां गई एग न बनना, कहां गई ब्लॉकेज? कितने इन बातों को समझ रहे हैं? जहां जहां मैंने हीलिंग मीटिंग्स की हैं, वहां गोरे डॉक्टर जो किसी की नहीं सुनते, उन्होंने 2.5 घंटे मेरे बंदे को बिठा के रखा है चेक करने के लिए कि ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, ये पॉसिबल नहीं है। हालेलुया। आप जानते हैं एक गौरी अंग्रेज औरत आई थी चर्च में टेस्टिमनी देने के लिए, 8 मिसकैरेजेस, और उसके बाद परमेश्वर ने उसे बेबी दिया था। उसने कहा मैं चर्च में बेबी लेने भी नहीं आई थी। उसके हस्बैंड जो पंजाबी है, उसने कहा कि हमने प्रभु को जीवन दे दिया और हमने आपकी चर्च को फॉलो करना शुरू कर दी। और जब इस बार प्रेगनेंसी हुई, खुदा ने उस बेबी को संभाल के रखा और उस गोरी के बेबी हुआ। आधा पंजाबी आधा अंग्रेज। हालेलुया। ये अभी की गवाहियां हैं। ओके, टाइम नहीं है, इनको आगे जस्ट हाथों को हिलाओ जो अभी की गवाहियां हैं, वो दिखा दो एक बार उधर। और बस अब पठानकोट से एक टेस्टिमनी है कि रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से बाहर को थी, पास्टर जी स्पैन की पूरी बाहर को सुबह जब आए, और कहते हैं कि जैसे ही आपने ऑयल अप्लाई करने के लिए बोला, ऑयल अप्लाई करने के बाद इनकी फोटो ली गई और ये पूरी रीढ़ की हड्डी जो है कहते हैं अंदर भीतर धस चुकी और पूरी नॉर्मल हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। आपको हिलना नहीं है, अपनी अपनी जगह पे खड़े रहना है। बंट जाओ यहां पर ओवरफ्लो सेक्शन में, पीछे उधर चले जाओ। अपने हाथों को उठाओ।